तो फाइनली आज एप्पल की तरफ से डेवलपर बीटा वर्जन के बाद जो है iOS 18 का जो है पब्लिक बीटा बिल्ड जो है रिलीज कर दिया गया है, जिसको हम अपने आईफोन 15 प्रो के अंदर यूज कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे जो है आप इस बिल्ड को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लिएगा, जिसके थ्रू जो है आप ये नया पब्लिक बीटा वर्जन इसको अपने आईफोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आपको नया देखने को मिलता है iOS 18 के पब्लिक बीटा वर्जन में। तो सबसे बड़ा चेंज जो अब किया गया है वो है कस्टमाइजेशन के अंदर। अब जो है कस्टमाइजेशन के थ्रू जो है आप आइकन्स को कहीं पे भी अब रिप्लेस आप कर सकते हैं, कहीं पे भी रखना चाहें उनको रख सकते हैं, जो कि पहले आप नहीं कर पाते थे। तो जो अब ये एक नया फीचर जो है यहाँ पे देखने को मिला है। इवन जो है आप ऊपर एडिट में जाते हैं तो कस्टमाइज में आप जाते हैं, तो अब आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिले हैं, जिसके थ्रू जो है आप डार्क मोड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लाइट मोड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इवन जो है आपको टिंटेड ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके थ्रू जो है आप अपने आइकन से कलर्स को चेंज करना चाहें तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ऊपर से आप इनको लार्ज करना चाहें, स्मॉल करना चाहें, या बैकग्राउंड इफेक्ट आप देना चाहें डार्क मोड का, तो वो भी अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कस्टमाइजेशन के फीचर जो है अब आपको होम स्क्रीन में यहाँ पे देखने को मिले, जो कि काफी टाइम से iOS के यूजर्स मिस कर रहे थे। तो ये बड़ा एक चेंज आपको होम स्क्रीन की कस्टमाइजेशन देखने को मिला है। अगला मेजर चेंज जो किया है वो है कंट्रोल सेंटर के अंदर। अब आप देख पा रहे होंगे कंट्रोल सेंटर जो है बिल्कुल नया आपको देखने मिलता है। काफी सारे यहाँ पे पेजेस मिल जाते हैं, आप इनको सेटअप करना चाहें तो सेटअप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको वाईफाई के यहाँ पे टॉगल्स आपको देखने को मिलते हैं, उसी तरीके के ब्लूटूथ की टॉगल्स आपको यहाँ पे सारे के सारे देखने को मिलते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कंट्रोल सेंटर को आप फुल्ली मॉडिफाई कर सकते हैं, कहीं पे भी इनको रखना चाहें तो आप यहाँ पे इजीली इनको रख सकते हैं। आपने थोड़ी देर तक इस तरीके से होल्ड करना है, और आप इनकी पोजीशंस को चेंज करना चाहें, इनके साइज को आप चेंज करना चाहें, वो आप सारी चीजें करते हैं। नए कंट्रोल सेंटर्स को ऐड करना चाहें तो वो सारे के सारे ऑप्शन जो है अब आपको कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे देखने को मिले। इवन आपको ऊपर एक पावर का बटन भी देखने को मिला, जिसके ऊपर आप होल्ड रखते हैं इस तरीके से, तो अब आपको जो है यहाँ पे पावर का मेनू भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ नए चेंजेस जो है होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन और कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। इवन अब लॉक स्क्रीन में भी कुछ चेंजेस आपको किए गए हैं। अगर आप लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन में जाएं तो अब यहाँ पे आप जो आपके डिवाइस शॉर्टकट होते थे, आप इनको भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जिस भी शॉर्टकट को आप यहाँ पे ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको म्यूजिक का बटन चाहिए, तो अब आप म्यूजिक के बटन को भी यहाँ पे रख सकते हैं और डन कर सकते हैं। तो ये भी एक चेंज जो है अब आपको यहाँ पे इस नए बिल्ड में देखने को मिला है। इवन जो है आपकी जो फोटो ऐप होती है, यानी कि फोटो लाइब्रेरी, उसके अंदर भी काफी सारे चेंजेस किए हैं। कुछ इस तरीके आपको यहाँ पे मेनू देखने को मिलता है। ऑल मंथ्स या ईयर्स के हिसाब से आप इन सबको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिल्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, किस तरीके से आपने इनको यूज करना है। आपको फेवरेट चाहिए, एडिटेड चाहिए, फोटोज चाहिए, वीडियोज चाहिए या स्क्रीनशॉट, इन सबको भी आप यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं। तो एक नए तरीके की यूआई जो है अब आपको यहाँ पे इसके फोटो ऐप में भी अब आपको देखने मिला, जो कि काफी बड़ा चेंज है। काफी सारे जो है यूआई के अंदर जो अब आपको चेंजेस किए जा रहे हैं, होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन, विजेट्स वगैरह, ये सब चीजें जो है अब आपको यहाँ पे देखने को मिली। इवन जो है विजेट्स के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर विजेट्स में हम जाएं और कुछ चीजों को यहाँ पे सिलेक्ट करें, सपोज करते हैं हम ऐड विजेट करते हैं और वेदर का एक विजेट यहाँ पे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे अब इसके अंदर भी आपको कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिली है। तो ये देखिए एक वेदर के विजेट को हम लेते हैं और इसको यहाँ पे हम अपनी स्क्रीन पे ऐड कर लेते हैं, तो ये देख पाएंगे। अब आप इसको रीसाइज भी करना चाहें तो अब आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। आप कोई भी साइज इसको देना चाहें वो अब आप इजीली यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये कुछ मेजर चेंजेस जो है अब आपको विजेट सेक्शन में भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये सारे कस्टमाइजेशन अब आपको iOS 18 में देखने को मिलती है। इवन जो है सेटिंग्स के अंदर भी अब कुछ चेंजेस यहाँ पे किए जा रहे हैं। सपोज कीजिए कि आप कंट्रोल सेंटर के अंदर जाते हैं, तो कंट्रोल सेंटर में जो है आपको कस्टमाइज कंट्रोल सेंटर का यहाँ पे यूआई देखने को मिलता है, जो कि आपको बताएगा कि अब आप जो है कंट्रोल सेंटर के अंदर भी जो है कस्टमाइजेशन वगैरह करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले सेटिंग में सारे के सारे ऐप्स आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ऐप्स की एक कैटेगरी दी है, जिसके ऊपर आप टैप करेंगे तो आपको सभी के सभी ऐप्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक चेंज जो है आपको iOS 18 में यहाँ पे देखने को मिला है। एक और बड़ा चेंज जो किया गया है वो है यूआई के अंदर। अगर आप जैसे कंट्रोल सेंटर में जाते हैं और टॉर्च को यूज करते हैं, तो आप देखेंगे टॉर्च का आपको यूआई कुछ इस तरीके देखने मिलता है, जिसमें आप इसकी इंटेंसिटी को कम ज्यादा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसकी विड्थ वगैरह को कम ज्यादा करना चाहें तो ये आपको एक नया यूआई जो है अब आपको यहाँ पे टॉर्च का यहाँ पे देखने को मिला। तो ये भी एक मेजर चेंज जो है अब आपको यहाँ पे इस यूआई के अंदर देखने को मिला। आगे चल के कंट्रोल सेंटर में और भी काफी सारे जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और काफी सारे स्मूथ एनिमेशन भी आगे आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ मेजर चेंजेस जो है इस टाइम पे iOS 18 के अंदर यहाँ पे किए गए हैं। तो अगर आप भी इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कैसे जो है आप फ्री में iOS 18 का पब्लिक बीटा वर्जन अपने आईफोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, साथ ही साथ चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।